अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि रमीज़ राजा अक्सर ही बाबर आजम के हाथ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन शुएब अख्तर दूसरी तरफ देखा जाए तो शुएब अख्तर काफ़ी अरसे से तकरीबन 2 सालों से बाबर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। लेकिन आज पीटीवी शो के अंदर वो बैठे हुए थे, मतलब कि कल जिस दिन पहला टेस्ट मैच का दिन था वहाँ पर उन्होंने पीसीबी पर बरसते हुए कहा कि बाबर के साथ ज्यादती हुई है। ये बाबर के लिए, बाबर के ब्रांड के लिए, बाबर जिस तरह का ब्रांड है, बाबर जिस तरह की बाबर की लेगेसी है वर्ल्ड वाइड क्रिकेटर्स के अंदर, तो ये बाबर को धचका लगा है और बाबर की इन्होंने पीसीबी वालों ने एक तरह से इंसल्ट की है, ये बेइज्जती की गई है। तो इस बात के अंदर अब मैं आपको बता दूं शुरू कहाँ से हुई। तो उन्होंने कहा कि आप ये कहाँ पर देखते हैं सिलेक्शन को, बाबर की, शहीन की, नसीम की, जिस तरह इनको ड्रॉप किया गया। तो शुएब अख्तर ने कहा कि अगर आपने इन सबको ड्रॉप करना था ना तो आप इनको सीरीज के बाद करते, और आपने जो ड्रॉप किया है वो आपने ड्रॉप ही किया है, कह तो आप रेस्ट कर रहे हो बट आपने इन तीनों को ड्रॉप किया। ठीक है, शुएब अख्तर ने कहा कि चले मानते हैं जी शहीन और नसीम बॉलर हैं और उन पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि बॉलर्स नहीं टूर्नामेंट्स और आपको मैचेस जितवाने होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैटर। बैटर आपको मैचेस जितवाता है, हाँ, और टूर्नामेंट आपको बॉलर ही जितवाता है, इसके अंदर कोई शक ही नहीं। और 20 विकेटें लेनी हो ना तो वो बॉलर काम करके देता है। स्कोर तो बैटर कर देंगे लेकिन जो 20 विकेटें हैं वो बॉलर ही करते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर आप बाबर पर देखा जाए ना तो बाबर पर पीसीबी के चेयरमैन जो रमीज राजा थे उन्होंने खुल्लम खुल्ला छोड़ा हुआ था बाबर को कि ठीक है भाई, तुम डिसीजन करो, ये करो वो करो, तुम्हें खुल्लम खुली आज़ादी है, सॉरी, आज़ादी है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ये सेटअप आया ना पीसीबी का, इन्होंने इस तरह का सब्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। शोएब अख्तर का कहना असल में यह था कि आपने अगर बाबर को ड्रॉप करना था तो आप सीरीज के बाद करते, बेशक वो रन ना करता, लेकिन आपने बाबर जैसे ब्रांड को एक तरीके से इंसल्ट करके ड्रॉप किया। और जिस तरह बाबर गए, आपने देखी होगी वो क्लिप, तस्वीर ही आपके सामने भी है कि गिलेस्पी और अजहर महमूद ने आकर बाबर को बताया कि आप टेस्ट स्क्वाड के अंदर नहीं हो तो अब आपको रिलीज कर दिया गया, आप जा सकते हो। तो शोएब अख्तर का जो ये बयान है ये काफ़ी ज़्यादा बाबर के हक में कहने वाला बयान है, क्योंकि वो उनको भी पता है, मुझे भी पता है कि बाबर उस तरह के कप्तान नहीं रहे। 7 टूर्नामेंट्स नहीं, सॉरी, 6 टूर्नामेंट्स ऑलमोस्ट बाबर की कप्तानी में हम नहीं जीत पाए, सारे के सारे हम हारे। उसमें सेमीफाइनल, फाइनल जो कि बड़ी चीज़ें थी ये हम नहीं जीत पाए। लेकिन यहाँ पर जो शुएब अख्तर ने ये बात की है, नो डाउट एकदम सही बात थी कि आपने अगर किसी को टेस्ट के अंदर नहीं रखना अपनी टीम के अंदर तो आप उसका एक प्रोसेस होता है, स्पेशली बाबर जैसे प्लेयर का। नासिर हुसैन भी कह रहा है और माइकल वॉन, उसके बाद बाकी भी क्रिकेटर्स कह रहे हैं, अश्विन ने कहा है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंडियन मीडिया के अंदर भी चर्चे हो रहे हैं इस चीज़ के कि आपने अगर ड्रॉप करना था, रेस्ट देना था, रेस्ट, तो फिर आप सीरीज़ के बाद देते, या फिर आप सीरीज़ के अगर दरमियान में दे रहे हो या आप उनको सिलेक्ट ना करते हैं, अगर आप दरमियान में दे रहे हो तो फिर आप रेस्ट का नाम दो, जी हम रेस्ट दे रहे हैं। लेकिन आपने ड्रॉप का ही शुरू में कहा, लेकिन अब आप कॉन्फ्रेंस में आकर कह रहे हो कि आपने ड्रॉप किया। और शोएब अख्तर ने वो कह दिया है कि इस ड्रॉप के पीछे वो बंदा कौन है, आकिब जावेद। आकिब जावेद ही था यार जो बाबर को पहले भी क्रिटिसाइज करते रहे। बाकी अजहर अजहर अली कहाँ पर लगता है बाबर को ड्रॉप करने का कहेंगे। उसके बाद असद शफीक और रलीम डार, ये तीन तो ये हो गए ना। बाकी आप लोग देख लो जो हसन चीमा वगैरह है, उस्मान वाला, पता नहीं कितनी कितनी इनकी सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है। तो यही सारा सीन था। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर को रेस्ट नहीं देना चाहिए था, बाबर खेलता। मैं भी चाह रहा था कि बाबर को थोड़ा मेंटली रेस्ट मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन शोएब अख्तर ने वो जो अंदर की बात की, जब सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि आकिब जावेद एक कैंसर हो सकता है टीम की सिलेक्शन के अंदर। बेशक वो एक अच्छे अच्छे टैलेंट भी ढूंढ कर लाते हैं, बट उनका जब ईगो हर्ट होता है तो वो फिर बंदा, आपको पता है कि वो किस तरह के डिसीजन लेता है, किस तरह की सो कॉल्ड स्टेटमेंट्स दे देते हैं वो। तो ये चीज़ है एक तरह से। तो अब आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर देना। इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी अल्लाह हाफिज़।